So we start now private health facilities. So we earlier know about that RMPs, that is called registered medical practitioners, जो प्रैक्टिस करने वाले लोग होते हैं, ठीक है। तो वो प्रैक्टिस के नाम पर या प्रैक्टिशनर्स के नाम पर वो अपना काम कर रहे होते हैं। तो जैसे हमने पढ़ा कि लेबोरेटरीज बहुत ज़्यादा हैं, ठीक है। एक्सरे अल्ट्रासाउंड जहाँ पर किया जाता है, ब्लड टेस्ट की सुविधा जहाँ पर होती है, ठीक है। तो प्राइवेट में आपने देखा है कि अगर कोई भी ऐसा कुछ होता है तो तुरंत आपकी जो जांच है वो तुरंत हो जाती है, डायग्नोस आपको तुरंत कर दिया जाता है। सपोज डायरिया की रिपोर्ट हो या आपके जो भी आप खासकर पिथौरागढ़ में जो है वो टाइफाइड की रिपोर्ट, जॉन्डिस की रिपोर्ट बहुत जल्दी पता लग जाती है, ठीक है। तो एज द नेम सजेस्ट प्राइवेट हेल्थ फैसिलिटीज़ आर नॉट ओन्ड और द कंट्रोल बाय द गवर्नमेंट, ठीक है। तो ये गवर्नमेंट का इस पर कोई कंट्रोल नहीं है, ठीक है। Unlike the public health services in the private facilities, patients have to pay a lot of money for every service that they use. जो भी सर्विस उसको दी जाएगी, ब्लड टेस्ट से लेकर के एक्सरे से लेकर के अल्ट्रासाउंड, सीटी स्कैन, वट जो भी वो फैसिलिटी वहाँ पर होगी उसका उसको पे करना होगा, ठीक है। गवर्नमेंट हॉस्पिटल में आपने पे नहीं करना, या पे करना है तो कम लो कॉस्ट पर करना है। लेकिन प्राइवेट में जो आपका प्राइवेट हेल्थ फैसिलिटीज़ है वहाँ पर सबका सब आपको देना पड़ेगा, ठीक है। टुडे द प्रेजेंस ऑफ द प्राइवेट फैसिलिटीज can be seen all around. In fact, now there are the large companies that run hospitals and some are engaged in the manufacturing and selling medicines. Medical shops are found in every corner of the country. तो बड़े से बड़े लोग भी आजकल इस प्रोफेशन में, हम इसको कह सकते हैं कि इसमें अपनी फैसिलिटीज़ दे रहे हैं, ठीक है। और बड़े से बड़े नाम इसमें आपको सुनने को मिलते हैं हॉस्पिटल्स के और शॉप्स के, मेडिकल शॉप्स के या फिर लेबोरेटरीज़ के, ठीक है। हेल्थ केयर एंड इक्वलिटी और अपनी सेवाएं वो दे रहे हैं। भारत के हर कोने में आपको मेडिकल या मेडिसिन से रिलेटेड दुकानें आपको मिल जाएंगी, ठीक है। हेल्थ फैसिलिटी या हेल्थ केयर एंड इक्वलिटी इज़ द एडुकेट हेल्थ केयर अवेलेबल टू ऑल। क्या ये सभी के लिए समान रूप से हैं, इस पर हम बात करेंगे, ठीक है। इन इंडिया we face a situation there private services are increasing but public services are not. What is then available to people are mainly private services. These are the concentrated in the urban areas. The cost of these services are rather than high. Medicines are expensive, many people cannot afford them or have to borrow money when there is the illness in the family, ठीक है। तो क्या भारत में सभी के लिए सिचुएशन सही है, ठीक है। प्राइवेट सर्विसेज जो हैं वो बढ़ती जा रही हैं पब्लिक सर्विसेज की अपेक्षा। प्राइवेट आपको बहुत से हॉस्पिटल्स मिल जाएंगे। हमारे यहाँ सरकारी हॉस्पिटल एक ही है डिस्ट्रिक्ट में, और प्राइवेट हॉस्पिटल्स आप कई और देख सकते हैं जिनको नर्सिंग होम के रूप में भी हम चिन्हित कर सकते हैं, आप देख सकते हैं, ठीक है। तो वो ज़्यादा बढ़ रहे हैं बजाय हेल्थ फैसिलिटीज़ की, जो गवर्नमेंट की हेल्थ फैसिलिटीज़ है वो उसको बढ़ाया जाने के, ठीक है। तो होता क्या है कि उसमें ज़्यादा वो क्या करते हैं, आपसे डायग्नोस आपका महंगा होता है तो उस हिसाब से उनका अपने इंफ्रास्ट्रक्चर भी बढ़ता रहता है, अच्छे से अच्छा वो सर्विस आपको प्रोवाइड कराते हैं, ठीक है। और सम प्राइवेट सर्विसेज इनकरेज द इनकरेक्ट प्रैक्टिस टू अर्न मोर at the times inexpensive alternatives those available may not be used. For example, some medical practitioners are found in the prescribes the surplus medicines, injections or the saline when the simple medicines may suffix. या इतना काफ़ी होता है कि जब सिंपल मेडिसिन से काम चल जाता है। लेकिन आपने देखा कि जैसा रंजन के केस में था कि उसने बहुत सारी दवाइयाँ दी और उसके बाद कहा कि मामूली सा वायरल है, इससे ठीक हो जाएगा आपका, इस दवाइयों को आप खाइए। तो सरकारी में जो होता है काम उसमें लिमिटेड दवाइयाँ दी जाती हैं, ऐसा मैं ही नहीं कह रहा हूँ, ये बुक्स कह रही है, ठीक है। और जो प्राइवेट प्रैक्टिशनर्स होते हैं वो ज़्यादा दवाइयाँ देते हैं, ठीक है। और वो ज़्यादा मेडिकल की जो चीज़ें हैं उसको अवेलेबल कराते हैं, ठीक है। और अलग कह सकते हैं कि हम केवल उनका काम पैसा कमाने तक ही सीमित रह जाता है, ठीक है। इनफैक्ट बारले 20% of the population can afford all the medicines that they require during an illness. Hence, even for those whom are on white, no things like the being poor, medical expensive causes hardship. It was reported as a study of that the 40% of the people who are admitted to a hospital for the some illness is injury have to borrow money or sell some of their processions to pay for the expension. तो ऐसा माना गया है कि प्राइवेट हॉस्पिटल्स में जो लोग अपना इलाज कराते हैं तो उनका अधिकतर वो कर्ज लेकर के जाते हैं दूसरों से, अपने या खेतों को या और बाकी जो चीज़ों को उनको साहूकार को गिरवी रख करके जाते हैं, तब जा करके 40% के आसपास ये आंकड़ा एक बताता है। फॉर दोज हु आर पुअर एवरी इलनेस इन द फैमिली इज अ कॉज ऑफ द ग्रेट एनेक्सिटी एंड डिस्ट्रेस।
What is the rows? That is the situation tending to happen again and again. Those who are poor are in the first place under nourished. These families are not eating as much as they should. They are not provided basic necessities like the drinking water, adequate housing, clean surroundings, etc., and therefore are more likely to fall ill. The expense of illness make their situation even worse. तो होता है कि जो गरीब है वो खासकर अगर वो बीमार पड़ चुका होता है, उसको कोई डिजीज हो चुकी है, तो उसकी वजह से उसकी पूरी फैमिली क्या होती है, अपसेट हो जाती है। उसका पूरा सिस्टम जो है बहुत ही ज़्यादा ख़राब हो चुका होता है, ठीक है। और उसके बाद फिर दूसरों से कर्ज लेकर के अपना इलाज करते हैं, तो फिर वो फैमिली आगे बढ़ ही नहीं पाती है। उसके पीछे का कारण क्या है? एजुकेशन प्रॉपर नहीं है, या फिर हम कहें कि खाना प्रॉपर उनको नहीं मिल पाता है, अननॉरिश्ड लोग हैं, ठीक है, और प्रॉपर ड्रिंकिंग वाटर नहीं है, रहने की सुविधा नहीं है। तो इन सब चीज़ों की वजह से उसको बीमार होना पड़ता है या बीमार हो जाता है वो, ठीक है, और जिसकी वजह से वह काफ़ी सफ़र करता है। समटाइम इट इज़ नॉट ओनली द लैक ऑफ द मनी दैट प्रिवेंट्स पीपल फ्रॉम गेटिंग प्रॉपर मेडिकल ट्रीटमेंट. Women, for example, are not taken to a doctor in the prompt manner. Women's health is considered to be less important than the health of men. It is the family. Many tribal areas have few health centers and they do not run properly. Even private health services are not available. तो बहुत सी जगहों पर ये मान्यता भी है कि औरतों का इलाज प्रॉपर तरीके से नहीं होता है, और किसकी अपेक्षा, पुरुषों की अपेक्षा, और उनको ट्रीटमेंट प्रॉपर तरीके से नहीं मिल पाता है, और कई जगह पर ये सुविधाएं उपलब्ध भी नहीं होती हैं जो औरतों से रिलेटेड बीमारियां होती हैं. व्हाट कैन बी डन नाउ? देयर इज़ अ लिटिल डाउट दैट द हेल्थ सिचुएशन ऑफ मोस्ट पीपल इन आवर कंट्री इज़ नॉट गुड. It is the responsibility of the government to provide quality healthcare service to all the citizens, especially the poor and the disadvantaged. However, health is much dependent on the basic amenities and social conditions of the people as it is in the healthcare services. Hence, it is important to work on both the order to improve the health situation on our people, and this can be done. Look at the following example. एक एग्जाम्पल दिया जिसके तहत हम कह सकते हैं कि क्या अच्छा किया जा सकता है कि जैसे गरीब से गरीब लोगों के पास लोगों को हेल्थ फैसिलिटीज़ को प्रॉपर तरीके से पूरा किया जाए, ठीक है. सो नाउ गुड हेल्थ एंड वेल बींग. सो द केरला एक्सपीरियंस. तो एक यहाँ पर एग्जाम्पल दिया हुआ है केरला का, ठीक है. इन 1996 द केरला गवर्नमेंट मेड सम मेजर चेंजेज इन द स्टेट. वेयर इज द केरला? सो वी कैन easily identify the Kerala here. Okay, so Kerala is there. In the state, 40% of this entire state budget was given to the panchayats. How many? 40%. 100 में से 40% किसको दिया गया? पंचायत को दिया गया. They could plan and provide for their requirement. These made it possible for the village to make sure that proper planning was done for the water, food, women's development and education. जो चार महत्वपूर्ण चीज़ें उस पर ही ध्यान दिया गया. वाटर पर, फूड पर, वुमेन डेवलपमेंट पर और एजुकेशन पर, ठीक है. द वर्किंग ऑफ this meant the water supply schemes were checked. The working of schools and Anganwadis were ensured that the specific problems of the villages were taken up. Health centers were also improved. All this helped to improve the situation despite these efforts. However, some problems such as the shortage of medicines, influencing insufficient hospital beds, not enough doctors remained, and these needed to be addressed. देखा गया कि कहाँ पर प्रॉब्लम है. सभी चीज़ों को ध्यान में रख करके पहले ड्रिंकिंग वाटर से स्टार्ट किया गया, फूड से रिलेटेड, वीमेंस से रिलेटेड, और उसके बाद फिर चेक किया गया कि आंगनबाड़ी में जो काम हो रहा है वो प्रॉपर है या नहीं है, हेल्थ केयर सेंटर्स की स्थिति कैसी है, ठीक है. एफर्ट्स किया गया, उसके लिए प्रॉब्लम्स को सॉल्व किया गया, ठीक है. नाउ फॉर मोर डिटेल्स यू कैन यू विजिट द ISS केरला गवर्नमेंट.in एक वेबसाइट दी गई, उस पर हम जा करके देख सकते हैं कि क्या क्या चीज़ें हुई हैं. लेट अस लुक एग्जांपल ऑफ द अदर कंट्री एंड द अप्रोच ऑफ द हेल्थ. कोस्टा रिका अप्रोच. तो एक और यहाँ पर एग्जांपल हमें मिला है कि कोस्टा रिका एक जो देश है उसमें क्या क्या हुआ था. टू बी वन ऑफ द हेल्थ केयर कंट्री इन द सेंट्रल अमेरिका का एक देश है कोस्टा रिका. दिस मेन रीजन फॉर देन कैन बी फाउंड इन द कोस्टा रिका कॉन्स्टिट्यूशन. सेवरल ईयर्स एगो कोस्टा रिका लुक अ वेरी इंपॉर्टेंट डिसीजन एंड डिसाइड नॉट टू हैव एन आर्मी. उन्होंने क्या डिसाइड किया कि उनको आर्मी की ज़रूरत ही नहीं है. दिस हेल्प्ड द कोस्टा रिका गवर्नमेंट टू स्पेंड द मनी दैट द आर्मी वुड हैव यूज्ड ऑन द हेल्थ एजुकेशन अदर बेसिक नीड्स ऑफ द पीपल. द कोस्टा रिका गवर्नमेंट believe that a country has to be healthy for its development and pay lots of the attention of the health of its people. The Costa Rica government provided basic services and amenities to all Costa Ricans. सभी के लिए उन्होंने कहा कि आर्मी पर जो हम खर्च करेंगे उससे बेटर है कि अपने लोगों पर खर्च करें, उनकी हेल्थ को और अच्छा बनाएं, ठीक है. फॉर एग्जाम्पल, इट प्रोवाइड्स सेफ ड्रिंकिंग वाटर, सैनिटेशन
Sanitations, nutrition and housing, health education is also considered very important, and knowledge about the health is an essential part of the education at all level. हर जगह पर, यानी कि हम कह सकते हैं हर स्तर पर उन्होंने एजुकेशन में उन्होंने क्या किया, हेल्थ को एक सब्जेक्ट के रूप में वहाँ पर उन्होंने प्रोवाइड करवाया, ठीक है। और प्रॉपर न्यूट्रिशन की व्यवस्था करवाई, सैनिटेशन की व्यवस्था करवाई कि जो हमारे यहाँ है, जैसे कि 2019 के बाद हमने सुना होगा कि स्वच्छता अभियान चलाया गया, या शौचालय वाला जो स्कीम चलाई हुई थी, ये सारी चीज़ें जो हुई वो सब उसी का एक पार्ट है। वो किसके लिए है? पब्लिक हेल्थ केयर सिस्टम के लिए है, ठीक है। तो हमने कोस्टारिका के बारे में पढ़ा, हमने केरल के बारे में पढ़ा कि जहाँ पर लोगों ने अवेयरनेस को, इसको हेल्थ केयर को एक अवेयरनेस के रूप में लिया, एक चैलेंज के रूप में लिया, और उसके रिजल्ट्स हमें अच्छे मिले हैं, ठीक है। तो ये चैप्टर हमारा यहाँ पर पूरा होता है। उसके बाद हम इसकी ग्लॉसरी आप अपने आप कर सकते हैं अपनी कॉपी में, ठीक है। पब्लिक, प्राइवेट, मेडिकल, टूरिस्ट, कम्युनिकेबल डिजीज़, ओपीडी, एथिस्ट एंड जर्नल या जेनरिक नेम्स ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। क्योंकि कुछ जेनरिक जो दवाइयाँ होती हैं वो सस्ती होती हैं, लेकिन जो ड्रगिस्ट हमें बेचते हैं वो थोड़ा महंगी होती हैं, जो ड्रग्स के रूप में भी यूज़ किया जाता है, या फिर मेडिकल मेडिसिन जो यूज़ होती हैं वो अलग तरह से यूज़ की जाती हैं। तो जेनरिक दवाइयाँ भी यूज होती हैं अधिकतर, ये ज़्यादा महंगी भी नहीं होती, सस्ती होती हैं, लेकिन मेडिकल शॉप में आपको जेनरिक दवाइयाँ कम से कम मिलेंगी, ठीक। तो ये हमारा अभी हेल्थ वाला चैप्टर पूरा हो गया। थैंक यू एवरीवन।